अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वेद पार्ट 7। नराशंस की चारित्रिक विशेषताओं की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साम्यता पार्ट 6। अन्य साम्यताएं। अथर्ववेद में अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से नराशंस के बारे में पहचान की कतिपय बातें भी बताई गई हैं। कुंताप सूक्त में है, इदम जना उपश्रुत नराशंस इस्त विषयते। इसका अर्थ बताते हुए पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी लिखते हैं, हे मनुष्यों, ये आदर से सुनो कि मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा। एक अन्य मंत्र में कहा गया है, एश ईशाय मामेह शंत निष्कान दश सृजा त्रीणी शातान्य वर्ता सहस्रा दश गोनाम। अथर्ववेद 20:127-3। अर्थात ईश्वर मामेह ऋषि को 100 सोने के सिक्के देगा, 10,000 गायें देगा, 300 अरबी घोड़े देगा और 10 हार। यहाँ मामेह ऋषि से मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर द्वारा 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का तात्पर्य ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो रत्नवत महत्व के हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शिक्षाएं लोगों को देते थे, उनकी सुरक्षा का कार्य 100 व्यक्ति करते थे। ये असहाब सुफ़्फ़ा कहलाते थे। ये लोगों को शिक्षाओं की जानकारी भी देते थे और शिक्षाओं की रक्षा भी करते थे। इसी प्रकार 10,000 गो प्रदान किए जाने का अर्थ अच्छे व्यक्ति दिए जाने से है। गो अलंकारिक शब्द है जो साधारणतया अच्छे व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के अनुयायियों की संख्या आपके जीवन काल के अंतिम चरण में 10,000 थी। मक्का को जीतने के लिए मदीना से जाते समय आपके सहायकों की संख्या 10,000 थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10,000 अनुयायी जब मक्का पहुँचे तो वहाँ न किसी प्रकार का युद्ध हुआ, न किसी अनुयायी ने किसी को नष्ट किया। इसी कारण से उन 10,000 लोगों को गो कहा गया। नराशंस को 300 अरवन की प्राप्ति का अर्थ ऐसे वीर योद्धाओं की प्राप्ति है जो घोड़े की तरह तेज हों। अरवन शब्द का शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है। ये भी गो की भांति अलंकारिक शब्द है। बद्र की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों सहाबा की संख्या 300 थी। नराशंस को 10 सिरजा या गले का हार दिए जाने से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो गले के हार के समान हों और नराशंस को प्रिय हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 ऐसे व्यक्ति थे जो उन पर अपने प्राणों को भी समर्पित करने को तैयार रहते थे। वे गले के हार की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ हमेशा रहते थे। ये 200 व्यक्ति अशरा मुबशरा कहे जाते हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वे साथी सहाबी हैं जिन्हें जन्नत की खुशखबरी दी गई। इनके नाम हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा बिन ज़र्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि ऐ लोगों, ये खुशखबरी ध्यानपूर्वक सुनो। नराशंस की प्रशंसा की जाएगी। 60,000 90 दुश्मनों में
इस हिजरत करने वाले, अमन फैलाने वाले को हम सुरक्षा में लेते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में भी मामे ऋषि के 10,000 साथियों सहाबा का जिक्र आया है। मंत्र इस प्रकार है: अनस्वंतः सत्पतिमार्मः मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोना त्रैवृष्णो अग्ने दशभि सहस्रवे वैश्वानरा त्रयरुणा शिचिकेत। ऋग्वेद 5 सूक्त 27 मंत्र 1। अर्थात हक परस्त, अत्यंत विवेकशील, शक्तिशाली दानी मामे ऋषि ने कलाम वाणी के साथ मुझे सुशोभित किया। सर्वशक्तिमान, सब खूबियाँ रखने वाला, सारे संसार के लिए कृपामय 10,000 सहयोगियों सहाबा के साथ मशहूर हो गया। मामे ऋषि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी मामे ऋषि को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही माना है।